जवर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। पहले पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजु रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्रु तब राउर माही, देखी भयावन जात डराही। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतर उदेई, गए जय भवन भूप के कई। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गए सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और केकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच बिकल बिबरन मही परऊ, मानहु कमल मूल परिहरऊ। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोलिया शुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन केकई बोली, परिन राजही नींद निसी, हे तु जान जगदीशु। राम राम रटि भोर किए, कहे न मरमु मही। सुसियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछहु आई। चले सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी कुचाली कीन कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच पिकल मग पर इन पाऊ, राम ही बोली कहीं काराऊ। उरधरि धीर जुगायऊ दुआरे, पूछई सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे देखकर पूछने लगे, समाधान करी सो सब ही का, गयो जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र आवत देखा, आदरु कीन पिता सम लेखा। सब लोगों का समाधान करके सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आता देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कहीं भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलवाई। राम को भांति सचिव संग जाही, देखी लोग जह तह बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर
और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाई दीख रघुवंश मणि नरपति निपट कुसाजु, सहमी परउ लिखि सिंगिनी मनहु वृद्ध गजराजु। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव्य सुदशरथ अजिर बिहारी। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूखे अधर जरई सबु अंगू, मनहु दीन मनिहीन भुअंगू। सरुस समीप दीख के कई, मानहु मीचु घरी गनि लेई। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी केकई को देखो, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी हो और घड़ियां गिन रही हो। करुणा में मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुनान काऊ। तदपि धीर धरी समऊ बिचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचन से माता केकई से पूछा। मोहि कहऊँ मातु तात दुख कारण, करिय जतन जहि होई निवारण। सुनहु राम सबु कारण एहू, राजहि तुम पर बहुत स्नेहू। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो वह यत्न किया जाए। केकई ने कहा कि हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहनी मोहि दुई वरदाना, मांगेऊ जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयउ भूप और सोचू, छाड़ी न सकहीं तुम्हार सकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत सनेहु इत बचन उत, संकट परउ नरेशु। सकहु त्याय सुधरहु सिर, मेटहु कठिन कलेश। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजिर बिहारी। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।